अरे कहाँ चले गए थे? दिन भर तफरी मारते रहते हो, घर में कभी रहते ही नहीं हो चैन से। अरे क्या हो गया? मुझे कौन सा घर में रसोई देखनी है? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? अरे तुम तो हो किसी काम के नहीं। अभी उल्लू आया था, उल्लू ने बताया है अपने बेटे के लिए एक नया रिश्ता। अरे तुम तो जिस किसी को देखती हो उसी को नकार देती हो। तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आता है। कितने रिश्ते आए और कितने रिश्ते गए। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम अपने बेटी का ब्याह ही नहीं करना चाहती हो। अरे तुम तो ऐसी बातें करोगे ही, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा। मैं अपने बेटे के लिए अच्छी बहू लाना चाहती हूँ, एकदम अच्छी। इसी वजह से थोड़ा इंतजार है तो इंतजार सही। समझ में तुम्हें क्या आएगा? जीवन भर की बात होती है। बहू तो अच्छी ही होनी चाहिए, जैसी तैसी बहू मैं नहीं करूँगी। हाँ, अरे बहू कैसी भी हो तुम्हारे पास टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं कहा। अब भूख लगी है, कुछ खाने को दे दोगी तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा लाती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी बहू आ जाए तो घर में काम काज संभाल ले। हाँ हाँ, आ जाएगी। अब की तो तू पक्की कर ही लेना ब्याह। हाँ देखती हूँ, कल लड़की देखने जाना है, तुम भी तैयार रहो। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा। सुन रहे हो? चलो भी, चलना नहीं है क्या? अरे चल ही रहा हूँ, अभी तक तो बैलगाड़ी वाला भी नहीं आया है। पैदल चलोगी क्या या उड़ते उड़ते? अरे आ रहा है, वो देखो आ गया। देखो आया तुम्हारा गाड़ी वाला। अरे काका काकी कितनी देर करोगे? चलो चलो। अरे कल मुहे, देर तो तूने किया है, उल्टा हमें कह रहा है। अजीब दुनिया हो गई है। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं है काकी, चलो बैठो। तो काकी इस बार रिश्ता तय कर ही लेना। क्यों रे कल मुहे, अभी तक मैंने लड़की देखी भी नहीं है और रिश्ता तय कर लेना का क्या मतलब है? अरे अब मैं तो इसलिए कह रहा था, कालू भैया की उम्र होती जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि कुछ दिन बाद कोई रिश्ता ही ना मिले। अच्छा तू मुझे सिखाएगा? तुझसे मैंने पूछा है क्या? अरे ओ मंगरू, चुपचाप गाड़ी चलाना। देखता नहीं है मैं कैसे चुपचाप हो गया हूँ? वैसे ही तू भी चुपचाप चल। ठीक कहते हो काका। अरे तुम्हारी बेटी को तो बुलाओ। ये रही हमारी बिटिया। अच्छी है। दान दहेज ये सब कुछ क्या मिलेगा? देखिए आप तो देख ही रही हैं, हम लोग बहुत अमीर नहीं हैं, गरीब घर के हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, हमारी बिटिया एकदम गुणवान है, सब कुछ आता है इसे, अब बहुत सुखी रखेगी। अरे सुखी रख के क्या करेगी? जब तक दहेज नहीं लाएगी सुख किस बात का? चलो मुझे तो 5 तोले सोना चाहिए। दे सकते हो तो रिश्ता पक्का, और नहीं दे सकते हो तो फिर छोड़ो। अरे ठहरो, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे क्या कह रहे हो तुम? हाँ मंजूर है। आप सही समय पर तारीख निकलवाइए, हम ब्याह करेंगे। तुम चुपचाप मेरी बात सुनो जो कहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी मिठाइयाँ लाओ, मिठाइयाँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे बिना पूछे हाँ कर दिया। हाँ, अरे पागल हो गई हो तुम, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे बेटे की उम्र निकलती जा रही है और अगर तुम ऐसे ही रिश्ते ठुकराती रही तो कुंवारा रह जाएगा वो। हमें बहुत ज्यादा दौलत नहीं चाहिए। कालू मेहनती है और अपने लिए कुछ न कुछ अच्छा कर ही लेगा। बस उसकी चिंता करो, उसकी चिंता करो। चलो, बाकी मैंने पता किया है, ये लड़की ठीक है, बुद्धिमान भी है और अच्छी भी है। जैसी तुम लोगों की मर्जी। अभी तक तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अरे तब से हम लोग सुन ही रहे हैं। पिछले 10 सालों से ब्याह कर रही हो और अभी तक ब्याह नहीं हुआ है। अरे वाह भाई, खाना तो अच्छा था। हाँ भैया, रसगुल्ले क्या मजेदार थे। हाँ, खाना तो अच्छा था। काहे का अच्छा था? हाँ, कौन सी अच्छाई थी? थोड़ा और अच्छा हो सकता था। अरे झुमरी काकी, हर चीज पे नुक्स निकालना ठीक नहीं है। बेचारे ने अच्छा ही भोज दिया है, सारे लोगों ने अच्छे से खाया है। अरे इसकी बात छोड़ दो, ये तो यूं ही कहती है। तुम लोगों ने खाया ना ठीक से? हाँ हाँ काका, हमने तो खाया। अच्छा चलो जी चलो। फिर वो झुमरी को कहता है, अरे हर बात पे नुक्स निकालना अच्छा नहीं है। तुम ऐसा क्यों करती हो? सब कुछ तो अच्छा ही बना है, फिर नुक्स निकालने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हें अच्छा लगा होगा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब बहू को लेकर घर जाना है। फिर बैलगाड़ी में सब बैठते हैं, बहू भी बैठती है। बैलगाड़ी आगे बढ़ती चली जाती। चलो अब घर के अंदर चलो। यहीं खड़ी रहोगी क्या? हाँ अम्मा, चलती हूँ। अरे रे झुमरी, देखो तो जरा कैसी बहू है तेरी। हाँ ये देख, ये रही बहू मेरी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है, अच्छी है। अरे सुंदर, ये तुझे कहाँ से सुंदर लग रही है? मेरे बेटे के लिए तो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आए, लेकिन पता नहीं ये कैसे मेरे पाले पड़ गई। अब देखो, रोकर आंसुएं निकाल रही है। अच्छा, चलती हूँ मैं। अरे रे, चलो, बेचारी थक गई होगी। सब चलो। अरे बहू, रो क्यों रही हो? ऐसी सास से पाला पड़ा है। अगर तुम अपने आप को नहीं संभालोगी तो फिर मुश्किल होगी। इस सास से निपटना है तो तुम्हें होशियार बनना पड़ेगा। रोने से काम नहीं चलेगा। चलो अपने आप को संभालो और होशियार बनो, तभी तुम कामयाब हो पाओगी। देखो तो जरा, अभी तक तो सोई होगी महारानी, पता नहीं कुछ कर रही होगी कि नहीं। अरे ये तो जगी हुई है, झाड़ू दे रही है। मेरा मन तो कसमस कर रहा है, इसे कैसे गालियाँ दूं, कैसे डांटूं। अरे बहू, क्या कर रही है तू? अम्मा, झाड़ू दे रही हूँ। अरे ये कैसी झाड़ू दे रही हो तू? इधर है गंदगी, उधर है गंदगी। ये क्या कोई झाड़ू देने का तरीका है? हाँ, मैं जब बहू बनकर आई थी इतने अच्छे से साफ करती थी, थोड़ी भी गंदगी नहीं रहती थी। अच्छा, लेकिन मैंने तो अच्छे से ही साफ किया है अम्मा। अरे देख, मुंह लड़ा रही है। वहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी है। मैं तो ऐसे साफ करती थी कि एकदम चेहरा दिखने लगे जमीन पे। अच्छा अम्मा, अगर ऐसा है तो आप ही झाड़ू देकर मुझे सिखा दो कैसे साफ होता है। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो जो आता है
मैंने उसी हिसाब से किया। अगर आपको आता है तो आप झाड़ू देना शुरू कर दो। अरे ये तो मुझे ही काम थमा रही है। अरे तेरे आने के बाद भी मैं झाड़ू दूं? इतनी बुरी किस्मत है मेरी, तो फिर तेरे होने ना होने का क्या फायदा। देखो अम्मा, मैं तो जितना कर पा रही हूँ उतना कर पा रही हूँ। आप मुझे बार बार परेशान मत करो। मेरे से जो हो रहा है वही आपको रखना होगा, और अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं नहीं करूँगी झाड़ू, और फिर आप ही करना। अरे ये तो मुंह लड़ा रही है, तू मेरे से मुंह लड़ा रही है। नहीं अम्मा, मैं मुंह क्यों लड़ाऊंगी? मैं तो बस आपको ये कह रही हूँ कि मेरे से जो होगा वो मैं करूँगी। आप ही कहती हैं। ये लीजिए, मैंने झाड़ू रख दिया, अब आप उठा लीजिए और झाड़ू दे दीजिए। अरे मैं इस उम्र में झाड़ू दूंगी, तुझे अच्छा लगेगा? अम्मा तो फिर क्यों बीच में आती हैं? मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप जाकर बैठिए, आराम कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। अरे ये तो मुंह लगाने लगी है। अभी झाड़ू छोड़कर चली जाएगी तो सारी जगह मुझे ही झाड़ू देनी होगी। छोड़ देती हूँ, इसके पीछे खड़ी रहूंगी तो मेरे लिए ही मुसीबत हो जाएगी। दे दे, जो करना है कर, चलूं मैं यहाँ से। आजकल की लड़कियां किस तरीके से मुंह लड़ाती हैं। बाबा रे बाबा, एक हमारा जमाना था, हम तो कुछ कहते भी नहीं थे। अरे दीदी, कहाँ है झुमरी? ओ झुमरी, अरे मीनू, कैसे आना हुआ? अरे दीदी, उस दिन तो बहुत भीड़ थी, तेरी बहू से ठीक से मुलाकात नहीं हुई। सोचा आज चलूं, जरा तेरी बहू के हाथ के समोसे और चाय भी पी लूं। देखूं तो जरा, तूने इतने सालों बाद अपने बूढ़े बेटे का ब्याह किया है, कैसी बीवी लेकर आई है। अरे तू मेरा मजाक उड़ा रही है? अरे दीदी, ना ना, मैं तेरा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? चलो चलो तो जरा, घर के अंदर नहीं ले जाएगी क्या मुझे? अच्छा चल चल मेरे साथ। अरे क्या बताऊं मीनू, आजकल की लड़कियां बड़ी अजीब हैं, समझ में नहीं आता है घर बार कैसे चलाएंगी। सब तो चालू चालू निकल के आई हैं। ये लो मौसी, चाय और समोसे। अरे लगता है, अरे दीदी, लगता है तूने हमारी बातें सुनी, इसीलिए चाय और समोसे जल्दी से तैयार कर लिया तूने। अरे हाँ मौसी, मैं बाहर से सुन रही थी तो मुझे लगा जल्दी से बना लूं। आप चाय और समोसे भी खा लेंगी और बातचीत भी हो जाएगी। अरे तूने देर कर दिया। हाँ अम्मा, मैंने तो देर कर दिया, पर अभी तक तो आपने बोला भी नहीं है कि मीनू मौसी को चाय नाश्ता देना है। अरे दीदी, ये बात तो ठीक कहा बिजली ने। अरे मैं बोलने वाली थी। अच्छा चलो देखो तो जरा चाय कैसी बनी है। तेरी बहू ने चाय तो अच्छा बनाया है झुमरी। हाँ, थोड़ा सा चीनी और देती ना तो अच्छा रहता। हाँ अम्मा, मुझे तो पता ही था, आपको तो मेरे हर बनाए हुए चीज में कुछ न कुछ कम जरूर लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं है अम्मा, अगली बार से ना आपके कोई भी मेहमान आएंगे तो मैं आपको ही बोलूंगी कि अपने मेहमानों को चाय खुद से बनाकर पिलाएं। क्यों अम्मा? अरे दीदी, ये तो कमाल है, तेरी बहू तो टकाटक जवाब देती है। झुमरी, तुझे तो मन लग जाता होगा। देखो तो कैसी है, ये मेहमानों के सामने भी मुंह से मुंह लड़ा रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है। इसी बहू, पता नहीं क्या कर्म किए थे जो मुझे मिल गई। ठीक है अम्मा, और कुछ तो नहीं चाहिए ना? अरे नहीं चाहिए, जा 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 यहाँ से।
अरे दीदी, ठहरो बहू, अब बैठो तो सही। अरे झुमरी, भगाने पर क्यों तुली है? तेरी बहू कितने अच्छे तरीके से बातें करती है और कितनी प्यारी, कितनी सुंदर है। मुझे तो पहली बार में ही ये बहुत अच्छी लगी थी। अरे तुझे क्यों नहीं अच्छी लगेगी? तुझे तो हर वो अच्छी लगेगी जो मुझे परेशान करे, मुझे कुछ से कुछ कहे। और क्या? अरे दीदी, यहाँ तो तुम दोनों सास बहू झगड़ा करने लगे हो। चलो चलो, मैं चलती हूँ। ज्यादा देर यहाँ रहूंगी तो गांव वाले बोलेंगे कि मैंने ही झगड़ा करवा दिया। चलो चलती हूँ। अरे मौसी, रुक जाओ ना, रात का खाना खाकर जाना। अरे नहीं नहीं बहू, तूने इतना कह दिया, इतना ही बहुत है। रात का खाना मुझे नहीं खाना। अरे लोगों के सामने जुबान लड़ाना क्या जरूरी था? जो तू जुबान लड़ा रही थी। अम्मा, मैं कहाँ जुबान लड़ा रही थी? आप ही तो ऐसा कर रही थी। मैंने तो बस आपको जवाब दिया है। अच्छा ठीक है, आने दे कालू को, मैं कालू से बात करूंगी। तेरा मुंह खूब चलने लगा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है अम्मा, बात कर लेना आप। अरे कालू, देख तेरी बहू, उसने कैसे मुझे अपमानित किया। घर में मेहमान आए थे, उसके सामने ही कुछ से कुछ बोल रही थी। अच्छा बिजली, ओ बिजली, बिजली इधर आओ। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुमने माँ को अपमानित किया, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैंने कहाँ अपमानित किया? मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं। बस अम्मा जो कह रही थी, मैंने उसका जवाब दिया। ऐसी बातें मत किया करो, अम्मा को जो बुरी लगे। ठीक है, अगले समय से ध्यान रखना। ठीक है। चलो, बहू को मजा तो चखाया। अम्मा, ये लो आपके पान। अरे अच्छा है। अम्मा, मेरे माँ बाबा आने वाले हैं। माँ बाबा, सुनना, उन्हें कहना दोपहर के बाद ही आए। मैं दोपहर में नहीं रहूंगी यहाँ, मैंने कह दिया है अम्मा। मुझे पता था आप नहीं रहेंगी। मेहमानों के रहने से खर्चा जो बढ़ जाता है। अच्छा, तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, अब नहीं आ रहे हैं। अरे बहू, मैंने देखा वो मंगरू आया था तेरे पास। क्यों आया था? अम्मा, वो तोहफे देने आया था। मेरे माँ बाबा ने कुछ तोहफे भिजवाए हैं, कुछ कपड़े हैं, आपके लिए भी मेरे लिए भी। अच्छा, जरा दिखा तो सही। और वो एक कपड़ा दिखाती है। आहा, ये तो कैसे जाल की तरह है, कितना कम दाम का है। तुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे कपड़े इस्तेमाल करूंगी? तेरे माँ बाबा को कुछ समझ नहीं आया? अरे मेरे माँ बाबा को जो अच्छा लगा उनमें से ही उन्होंने दिया है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको पसंद है तो रखो, पसंद नहीं है तो मत रखो। अरे देख तो कैसे बोल रही है। अम्मा, तुम भी ना, बाबा जब से शहर गए हैं तब से तुम उसके पीछे ही पड़ी हुई हो। मैं शुरू से देख रहा हूँ, पहले बाबा के पीछे, फिर इसके पीछे। घर ऐसे थोड़ी चलता है अम्मा, तुम ये हरकतें बंद कर दो। तू तो जोरू का गुलाम बन गया है। तू तो बोलेगा ही। कल मैं ये घर छोड़कर निकल जाऊंगी, तुझे तब समझ में आएगा। हाँ अम्मा, जो करना है करो। मुझे तो कभी कभी मन करता है मैं ही घर छोड़कर चला जाऊं। शादी से पहले भी शांति नहीं, शादी के बाद भी शांति नहीं। घर का तो माहौल ही अजीब हो गया है। खाना तो खा लेता। खा लिया अम्मा, जितना खाना था। अरे कहाँ हो झुमरी, एक गिलास पानी तो दो। मुझे अब नहीं रहना है इस घर में। मेरा बेटा गुलाम बन गया है। तो
आ गया वो दिन। मैंने तो पहले ही कहा था तू एक बहू को बसाकर दिखा दे तो मान जाऊं। हाँ, अब तुम भी मुझे ही दोष दोगे। अरे अब नहीं, मैं तो कब से दोष दे रहा हूँ और तुम्हें कह रहा हूँ ऐसी हरकतें मत करो। परिवार को चलाने के लिए सबके साथ मिलकर चलना होता है, वरना परिवार बिखर जाता है। और तुमने उसे परेशान करना शुरू किया और उसने तुम्हें जवाब देना शुरू किया। ये लीजिए बाबूजी, ये लीजिए बाबा पानी। अरे देखो तो, बाबा पानी लेकर आई है और मेरा। अम्मा, आप ही तो परेशान करती हैं। आप परेशान न करो तो मैं भी आपको परेशान नहीं करूँगी। चलो, बड़ी आई। चलो, अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगी। मुंह बंद करके आराम से रहो तो शांति से जियोगी।